सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का आज सुबह के समय में यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें। जो हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है, जो विश्वास को उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज आपकी हालात कैसी भी हो, मुश्किलें कैसी भी हो, निराशा में है, चिंता न करें, आज यीशु के करीब आए, आज परमेश्वर के सम्मुख में आए। जो हमारा परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा, अपनी शांति से आपको भरेगा। आज आपके जीवन में कैसे भी दुख, कैसे भी प्रॉब्लम, कैसी भी मुश्किलें हैं, आज आप सामना कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो निराशा में हैं, अपने जीवन में परेशान हैं और वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर तू कब करेगा मेरे जीवन में अद्भुत कार्य, कब करेगा, कब मेरे जीवन में सब कुछ सही होगा, कब मैं छुटकारा को पाऊंगा। आज कितने लोग आज कब कब करके कह रहे हैं। आज कितने लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर तू कब करेगा, कब मेरे जीवन में भी वो खुशियां आएंगी, कब मेरे जीवन में भी वो चंगाई आएगी, कब मैं छुटकारा को देखूंगा, कब मेरे लाइफ में बेस्ट चीजें होंगी। हालेलुया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज पूछ रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं, आज मांग रहे हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो पुकार रहे परमेश्वर को, कब मैं अपने घर में जा पाऊंगा, मेरा घर कब बन पाएगा, कब मैं इस कर्ज से आजाद होऊंगा, कब मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम दूर होगी। आज सभी जन आज भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। कितने लोग आज अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा और क्या होने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने भविष्य के बारे में आप बाइबल के थ्रू जान सकते हैं, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मरना और जीना यीशु के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन उसे बढ़ाना आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन को यीशु से ले सकते हैं। परमेश्वर देने वाला है, इसलिए वो कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप बहुत ही ज्यादा परेशानी में, आप सोच रहे हैं कि कब मेरे जीवन में कैसे ठीक होगा, कब होगा। आज यह करके सोच रहे हैं। आज कितने लोग अपने आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं। कितने लोग आने वाले कल के बारे में समझना चाहते हैं। यदि वो नुकसान होने वाला तो नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अच्छा होने वाला तो अच्छा होने के बारे में जानना चाहते हैं। वो ब्लेसिंग्स है तो ब्लेसिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। आज हर कोई अपने भविष्य को लेकर एक्साइटेड रहता है, वो जानना चाहता है कि मेरे आने वाला समय कैसा होगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके जीवन में कैसी भी समस्या, कैसी भी दुख, कैसी भी तकलीफें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन ये सारे दुखों से आजाद कर देता है। परमेश्वर के पीछे हो लेना आपके जीवन में खुशियों को लाना शुरू कर देता है। परमेश्वर के पीछे चलना, उसके काम करना, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना सचमुच में आपके भविष्य को आशीष में होकर बदल देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज चिंता न करे और घबराए ना और टेंशन न ले। परमेश्वर का वचन आज आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में जो चिंताएं वो दूर होगी और आपका हल, आपके जीवन का हल आपको मिलने वाला, आपके जीवन का हल, आपके परिवार का हल, आपके घर का हल, सब कुछ परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा हुआ है। आज बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, हालेलुया, तो सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, कहानी की पुस्तक नहीं है। ये एक्चुअली में ये परमेश्वर का अद्भुत पुस्तक है, सामर्थ्य पुस्तक है। ये जीवन को बदल देने वाली किताब है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप अपने जीवन के बारे में आप बाइबल से जान सकते हैं और आप अपने जीवन को अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस वचन से आप ले सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हम देखते हैं बहुत सारी गवाहियों को, जो लोगों ने यीशु के पीछे चलना शुरू किया और उसके वचन को रेगुलरली पढ़ना शुरू किया, मेडिटेट करना शुरू किया, उनके लाइफ में सब कुछ बदल गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सचमुच में सामर्थी है और वो आपके जीवन को जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए आज यीशु के करीब आए। यदि आज आप निराशा में हैं, आज बहुत ज्यादा परेशानी में है, आज बहुत ज्यादा आप मुश्किलों में, बहुत ज्यादा आज तकलीफों में है और आपके मन में भी
गलत गलत विचार और गलत ख्यालात आ रहे हैं। हालेलुया, बहुत ही ज्यादा आप निराश है इस समय में और बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और आप रो रहे हैं। हो सकता है आपने अपने प्रियजन को खो दिया है, पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे शांति दूंगा। जैसे दुनिया तुम्हें शांति देती है, मैं वैसी शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम बाइबल में एक ऐसे इंसान के बारे में देखते हैं, वो भी अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो सचमुच में अपने लिए मौत मांगा था परमेश्वर से। वो भी एक समय में निराश हो गया था। आज जिंदगी भी, आज हो सकता है प्रार्थना करने वाले हो, लेकिन शैतान क्या कर रहा है, वो हमेशा क्या करना चाहता है, वो निराशा में डालना चाहता है। एक अभिषिक्त के जीवन में वो निराशा में डालना चाहता है। वो ये आपके मन में डाल रहा है कि तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, तेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं होने वाला, और आपके टाइमिंग को लंबा कर रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज विश्वास जब आप करते हैं परमेश्वर पर, तो आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, आपको पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप बड़ी गवाही को देखेंगे। बोलो आमीन। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पहला राजा 19 अध्याय में, और उसका 19 अध्याय का पहला वचन से जब हम पढ़ते जाते हैं, तो वहां पर हम इजेबेल जो होते हैं, अहाब, तब जो अहाब ने क्या कहा था इजेबेल को, और जो अहाब जो था इजेबेल को क्या बताया, एलिया के सारे काम को बताया कि किस तरह से वो सामर्थी और क्या क्या काम कर सकता है। एक वही बचा है और वो किसी के हाथ नहीं आता। वो सारी बातों को बता रहा था और सब कुछ बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरवा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। हालेलुया। तो एलिया एक समय में क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था, और उस समय में उसको पता चला कि सारे जो नबी मार डाले गए, सिर्फ एलिया बच गया था। तो जो इजेबेल थी वो उसने मैसेज भेजा था कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। और उस समय में वो एक जगह में गया और उसके बाद वो परेशान हो गया, उसके मन में अब क्या क्या बातें आई होंगी, और इसलिए वो क्या मांगने लगा, परमेश्वर से मौत मांगने लगा। देखो, वो इतना ज्यादा निराश हो गया था, इतना ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन वहीं पर क्या होता है, वो सो गया। और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। और परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचने में कितने टाइम लगे, 40 दिन। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वह मेरे प्राण की भी खोजी है। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा के पास से होकर चला। और क्या हुआ, और यहोवा क्या हुआ, उसके पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक प्रचंड आंधी सी पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? उसने कहा, मुझे सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएल ने तेरी वाचा को टाल दी, तेरी वेदी को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया और वह मेरे प्राण की भी खोजी है। यहोवा ने उसे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा, वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने की निमिशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए
आबे आबेल महोला की शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक समय में एलिय्याह भी निराशा की अवस्था में चला गया था, लेकिन देखो परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया, किस तरह से परमेश्वर ने उसे संभाला, किस तरह से परमेश्वर ने रास्ते को खोला, और दूत किस तरह से उसे हिम्मत दी, ताकत दी, और रोटी खिलाया, खाना खिलाया। 40 दिन यात्रा पर गया और उसके बाद होरे पर्वत पर पहुंचा और परमेश्वर से प्रार्थना की और मांगा, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया और काम दिया, और अद्भुत रीति से उसके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म हुए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, कैसा भी टाइम आपका चल रहा है, आज आप भी निराशा में हैं और अपनी निराशा की स्थिति में आप सोचे कि कब मेरे जीवन में भी वो ज्योति चमकेगी, कब मैं भी चल पाऊंगा, कब मैं भी देख पाऊंगा, कब मैं भी देख पाऊंगी, कब मेरे पैर चलने लगेंगे, मेरी हड्डियां कब ठीक होंगी, इन्फेक्शन कब खत्म होगा, मैं हॉस्पिटल से कब आजाद होऊंगा, मैं कब आईसीयू से बाहर निकलूंगी, कब मैं मेरा डिस्चार्ज होगा, कब मेरी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी। आज बहुत सारे लोग, ये कौन कह रहे हैं? आज सभी जन पूछ रहे परमेश्वर से कब मेरे जीवन में होगा, कब मेरे जीवन में होगा। आज कब करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम है। आज आपका विश्वास और प्रार्थना दोनों परमेश्वर में लगी होने रहनी चाहिए, और लगातार परमेश्वर के वचन को अंगीकार करो, चंगाई के वचन को कमांड्स करो, घोषणाएं करो और बोलना शुरू करो, और आप अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। बोलो आमीन। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थ्य है, बदल देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है, और बदल देने वाला परमेश्वर। वो आपके जीवन को भी बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ लेकर आएगा। वो चंगाई का टाइम आने वाला है, वो छुटकारे का टाइम आने वाला है, वो आशीष का टाइम आने वाला है, आपकी ब्लेसिंग का टाइम आने वाला है। आपके ऊपर भी अनुग्रह उतरेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आज तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में। हालेलुया। सचमुच में मेरा विश्वास है कि आपका टाइम आ रहा है। अब वो कब जो कर रहे वो जो टाइम कब आएगा जब हर दिन अपना जीवन को समर्पण करेंगे। आज आप निराशा में है तो प्रभु के निकट आए, वचन को बोलें, प्रार्थना करें। बेशक आपको दवाई खाना पड़ रहा है, दवाई के ऊपर हाथ रखें, प्रार्थना करें और बोलें कि यीशु की कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका। प्रभु मुझे इस दवाई से छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे। मैं परमेश्वर तेरे नाम के महिमा के लिए गवाही दूंगा। परमेश्वर मैं तेरे नाम के लिए काम करूंगा, तेरे राज्य के लिए बीज बोऊंगा, मैं काम करूंगा। लगातार आप इस प्रार्थना को करना शुरू करें। परमेश्वर पिता, जो वचन रूपी बीज मेरे हृदय में बोया जाता है उसे कभी भी मैं अपने अंदर से बाहर जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगी। इस वचन को पकड़े रहूंगा। इस तरह से यदि बीमार है, परेशान, आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, आज बोले परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म कर, मेरे जीवन को सही कर, मेरे जीवन में हर एक चीजों को परमेश्वर पूरा कर, मेरी जरूरतों को पूरा कर। मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आज करे प्रार्थना परमेश्वर से। बोले परमेश्वर से, कहे मुंह खोल करके कि परमेश्वर मेरे लाइफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, कर्जाई हो गया हूँ, लेकिन प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर। आपको क्या करना है? आपको हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और आज्ञा का पालन करना है, पवित्रता में रहना है। पवित्रता का मतलब होता है हालेलुया कि हर समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, हर समय उस गलत बातों से अपने आप को बचा के रखना। हालेलुया। अडल्टरी के पाप से अपने को बचाए रखना। जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें 2 नंबर का काम नहीं करना और गलत काम से अपने जीवन को बचाए रखना। गलत जगह पे नहीं जाना, गलत स्थान पे नहीं जाना, वो गलत चीजों को नहीं करना। परमेश्वर का वचन जो मैं मना कर रहा है कि ना कर, क्योंकि पाप और पाप की मजदूरी मृत्यु, श्राप को लेकर आती है, मौत को लेकर आती है, प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। मसीह में अपने भाई बहनों, आज परमेश्वर के निकट आई है और वही आपको छुटकारा देकर, वही आपको चंगाई देकर, वही आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा। ये मत सोचो मेरा नंबर कम आएगा। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो कहते हैं तो कब आएगा, लेकिन वो आज प्रार्थना में मेहनत नहीं कर रहे हैं, संगति करने में मेहनत नहीं कर रहे हैं, बाइबल पढ़ने में मेहनत नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज आपको मेहनत करना है, प्रभु के आगे बैठना है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी परमेश्वर के आगे घुटने नहीं टेकते, जो बिल्कुल भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करते, जो बिल्कुल भी वचन को नहीं पढ़ते, लेकिन वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि प्रभु तू कब करेगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों,
मतलब तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना में तैयार हो जाए, वही आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आइए अपनी आंखों को बंद करें। सॉल्यूशन यही है कि आपको हर दिन प्रभु के आगे घुटने टेकना है, हर दिन अपने आप को समर्पण करना है, पवित्रताई में चलना है। हालेलुया। वही आपके लिए रास्ता निकालेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए रास्तों को निकाला है, वो आपके जीवन में भी बड़े रास्तों को निकालेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज इस समय में परेशानी में, दुविधा में, तकलीफों में हैं और निराशा में हैं, और जो लोग प्रार्थना करना शुरू ही नहीं किया, आज हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दो परमेश्वर पिता। आज दया करो परमेश्वर पिता, आज मदद और सहायता करो। हर एक दुष्ट शक्ति जो इनके लाइफ में कार्य कर रही है, जिनको निराशा करवा रही है, जो इनके जीवन में निराशा को लेकर आ रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा शिव और नई बल, नई ताकत और नई शक्ति और नई सामर्थ्य को डेलो परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर, सामर्थ्य से परिपूर्ण करो। आज प्रार्थना करती जितने लोग आज इस मुसीबत में पड़ गए हैं, परमेश्वर मदद करो और सहायता करो। हर एक दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको शिव और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। रबकत्तो नमः शांति रड़बे के तेरा लबकतेरा लबकतेरा। यीशु पर दया करो, यीशु पर सहायता करो, यीशु पर मदद करो। हर एक दुष्ट शक्तियों को मैं डांट यीशु के नाम में जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट्स को मैं डांट यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। हालेलुया। रबकत्तो नमः शांति रड़बे के तेरा लबकतेरा रब शांति रड़बकत्ते नमः। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। हर एक शैतानी एलिमेंट्स जिनके लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो परेशान कर रही है, जो लोगों के जीवन में निराशा को लेकर आ रही है, आज आजाद हो जाए यीशु के नाम में। चिंता न करें, लगातार प्रार्थना में बने रहें और लगातार विश्वास करें और संगति करना शुरू करें, वचन को पढ़ना शुरू करें, बोलना शुरू करें और परमेश्वर को आजाद करेगा। परमेश्वर की आज सामर्थ आपको छूएगी और आप आजाद होंगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय जो इस समय में जो निराशा में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटती, जो दुष्ट आत्मा बार बार आपके जीवन पर अटैक कर रहा है, जो डिले की आत्मा है, लेट की आत्मा है, जो आपके जीवन में लेट का आत्मा काम कर रहा है, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, इसी वक्त आजाद हो जाए। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको टच करे, जो आपके माइंड को जो शैतान इधर उधर कर दिया है, निराशा को लेकर आ रहा है, जो विश्वास भी नहीं कर पा रहे, जिन्होंने चर्चा ना छोड़ दिया, संगति छोड़ दी, प्रार्थना करना छोड़ दिया, पर्सनल प्रेयर करना छोड़ दिया है, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। ऐ दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। आज परमेश्वर के निकट आए तो वो आपके निकट जरूर आएगा 100%। चिंता ना करें, परमेश्वर आपकी तरफ देख रहे हैं। हर एक जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, परमेश्वर देख रहे हैं। हाँ, इसी वक्त अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती जो दर्द और मुसीबत तकलीफें आपके लाइफ में आई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, ओ जीसस दया करो, अपना फेवर दो परमेश्वर। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर उतर रहा है, रिसीव करें उसकी फेवर को, उसकी अनॉइंटिंग को, उसकी अभिषेक को। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर और बदल दो परमेश्वर पिता। आपके लिए कोई बात परमेश्वर पिता असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस समय में जो बीमार है, अपने हाथों को रखो। हर एक रोग, हर एक हड्डी के रोग से आजाद हो जाए। हेडेक, डिप्रेशन, सिर दर्द से आजाद हो जाए। आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो उठ बैठ नहीं पा रहे, चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चलने फिरने लगे। पवित्र आत्मा की समझ की तरह आजाद हो जाए। जो समय बहुत ज्यादा कमजोर है और कमजोरी महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। जो कोमा में है और जो डॉक्टर कह रहे हैं कि इनका यदि कोमा में नहीं आया तो कोमा से बाहर नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा, यीशु के नाम में हर एक मुंह के हर एक वर्ड को मैं कैंसिल करती, शैतानी वर्ड को कैंसिल करती हूँ। और परमेश्वर पिता गुड न्यूज की मैं घोषणा करती हूँ। इसी वर्ग में जो कोमा में चले गए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कोमा से बाहर आए यीशु के नाम में। जो आईसीयू में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद और चंगे हो जाए। हॉस्पिटल में एडमिटेड है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है, जो कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है समय में, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। इसी वक्त पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव। ओ रबखत्तो नमः शांति रड़बे के तिरड़बे के तिरड़बगदिरा। पवित्र आत्मा शिव और चंगे हो रहे। पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर मदद करो, सहायता करो। दुष्ट शक्तियों को डांटती यीशु के नाम में जा। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अधिकारों को, हर एक शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर्ड बोलती हूँ, मैं फायर्ड बोलती हूँ। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो। परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, अपने लहू से धो दो
परमेश्वर पिता और बदल दो। यीशु के लहू में कवर करते हैं, यीशु के लहू में कवर करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर बदल दो और छुटकारे की घोषणाएं करती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। इसी वक्त जो बंधनों में पड़े आजाद हो जाए, जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक लाइलाज बीमारी, हर्निया की प्रॉब्लम, पेट की जितनी भी रोग है, पथरी है, इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। पीठ की दर्द है, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच होली स्पिरिट, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जितने भी पैरों में दर्द हो रहे हैं जिनको इसी वक्त चंगे हो जाए। वायरल फीवर से आजाद हो जाए। हर एक महामारी, कोरोना महामारी जो आपकी लाइफ में कार्य कर रही है, इन्फेक्शन हो चुका है, इसी वक्त हर एक इन्फेक्शन का मैं बाय फायर घोषणा करते हुए जाए यीशु के नाम में। यदि आपके पास नटिंग ऑयल है, वाटर है, तो वाटर को पिए और ऑयल को लगाना शुरू करें। क्रॉस बनाए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। आजादी की घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर के नाम की महिमा हो और गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता। और दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, रास्तों को खोल दो परमेश्वर पिता और गवाही के साथ खड़ा कर दो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती है। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं और गवाही के साथ खड़ा करो। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके आनंद होने का दिन है। मैं ब्लेस्ड करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव और मदद और सहायता करे और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते आपके बच्चे जो बीमार है चंगे हो जाए, जिनको घर की प्रॉब्लम है, हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। घर में आपकी शांति की घोषणा करती हूँ। टूटे हुए परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। लड़ाई झगड़े गुस्से की आत्मा जो कार्य कर रही है आपके घर में इस समय में, यीशु के नाम में बाय फायर जाए 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 जाए। गुस्से की आत्मा जाए, गुस्से की आत्मा जाए, लड़ाई की आत्मा जाए, झगड़े की आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में। आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए यीशु के नाम में। चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा से आजाद किया, धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। हरी गुस्से की आत्मा जाए, लड़ाई की आत्मा जाए, झगड़े की आत्मा जाए और परिवार एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो यूथ, जो लड़के लड़कियां जो गलत जगह गलत स्थान में चले गए या फोन के थ्रू पाप में जा रहे हैं, गलत कामों में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा दो, पवित्र आत्मा शो और ब्लेस करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका मन भटक रहा है, जो गलत जगह में जा रहा है, गलत आप करना तो नहीं चाहते लेकिन आपसे गलत हो जा रहा है, या इसी वक्त एक शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। जिनको पकड़ा हुआ है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए जाए जो आपके मन को, आपके दिमाग को गलत जगह लेके जा रहा है, गलत लोकेशन में जा रहा है, करप्ट कर रहा है, गलत चीजों को करवाने की कोशिश कर, आपसे पाप करवाने के लिए चाह रहे, क्योंकि शैतान कैसे आपके जीवन में कार्य करता है, वो पाप करा के आपके जीवन में कार्य करता है। इससे जो पाप की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ में एंटर कर रही है, यीशु के नाम में बाय फायर जाए जाए जाए। चाहे वो अडल्टरी का पाप हो, गलत पाप हो, कुछ भी हो, यीशु के नाम में आजाद हो जाएगी। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। सारी शैतानी अधिकार को तोड़ देती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और इसी समय प्रभु शिव हम ब्लेस करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी लगातार आपके जीवन में पूरी होती चली जाए और गवाही की घोषणा करती हूँ। प्रभु जहां जहां जाते इनके साथ रहना यीशु के नाम में कवर करती हूँ और समस्या का हल दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करो परमेश्वर पिता, ब्लेस करो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके बिजनेस ठप पड़ा है, दुकानें नहीं चल रही हैं, बिजनेस ठप पड़ा है, इसी वक्त पवित्र आत्मा की समर्थ के तरफ बंद बिजनेस खुल जाए। होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती जो आपके बिजनेस पे अटैक कर रहा है, आपके काम पे अटैक कर रहा है, आपके जॉब पे अटैक कर रहा है, आपके फाइनेंस पे अटैक कर रहा है, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। है दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो फाइनेंस के ऊपर प्रॉब्लम कर रहा है, पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। ओ रबकत्तो नमसंती रडबा शांति रडबे कित्तिरा लबकत्ती रडबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन को आशीषमय होकर बदलने जा रहा है। इसी वक्त श्रापित चीजें छोड़कर जाए जाए यीशु के नाम में। अपने बिजनेस है वफादार रहना और कामों को सही तरीके से करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा शिव आपकी जो छोटी है दुकानें, बड़ी दुकान है, आपकी छोटी दुकान ब्रांडेड होकर बदल जाए यीशु के नाम में, ब्रांड में होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो। क्लाइंट कस्टमर की घोषणा करती हूँ, जॉब को ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए। जॉब में बार रुकावटें आ रही, ऑफर लेटर नहीं आ पा रही, रुक गई है, होली घोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। जो जमीन बेचना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़ी गवाही की घोषणा करते अपने रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, रास्ते को खोल देना परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। हाले जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए वफादार हैं और लगातार बीजों को बो रहे, चर्च भवन की जमीन के लिए जो बीजों को बो रहे हैं और चर्च भवन के काम के लिए, रेंट के लिए जो बोझों को उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं, हालेलुया, हर महीने जो सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए, रेंट का खर्च को उठाने के लिए, बोझों को उठाने के लिए, राशन को उठाने के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, हर एक चीजों के लिए बोझों को उठाने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर मदद और सहायता करना और गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गवाही के साथ खड़ा कर दिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे और अगुवाई कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते। गवाहियां आ चुकी हैं, हम तेरा धन्यवाद करते। आपके बिजनेस से बड़ी गवाही आने वाली है, तैयार हो जाओ गवाही को लेने के लिए। हालेलुया, आपके कोर्ट केस से आप आजाद हो रहे हैं, बड़ी गवाही आ चुकी है। जमीन का केस जो आपकी लाइफ में चल रहा है, यीशु के नाम आजाद हो जाओ। जमीन आपके हाथ में हो चुका, आपके नाम में हो चुका है, कोर्ट केस से आजाद हो जाए। आज ही वाचा बांधे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, बीजों को बोने के लिए, और परमेश्वर के लिए रास्ते को खोल देगा। बहुत सारे लोगों को काम हो चुका है, लेकिन आज वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन तैयार हो जाए ताकि आप अपने जीवन में दुगुना भाग से आशीषों को ले सके और जल्दी से जल्द गवाही को ले सके। मैं प्रार्थना करती जो आत्मिक जीवन में कमजोर है, आज से आत्मा में बढ़ते चले जाए, प्रार्थना में मजबूत हो जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही ज्यादा निकट है, उसको तैयार करो। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में उठा लिए जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू करें। लगातार प्रार्थना में बढ़े, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें और मसीह गीत चैनल को सब्सक्राइब जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। आपकी गवाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी एक गवाही को शेयर करेंगे तो दूसरी गवाही आपकी लाइफ में एंटर करेगी। तो अपनी गवाही को जरूर शेयर करें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।